हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेटर लाइव्स। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न। आप सभी हर साल इनकम टैक्स रिटर्न तो भरते ही हैं। मोस्टली तो खुद भरने की बजाय किसी न किसी इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेरर और टीआरपी, एडवोकेट या किसी एक्सपर्ट से रिटर्न भरवा लेते हैं। इस बार इम्पोर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला पोर्टल ही बदल दिया है। अब की बार जिसने भी रिटर्न फाइल करनी है तो उसे नए पोर्टल पर ही फाइल करनी पड़ेगी। एक बात और, इस साल जब से ये नया पोर्टल लॉन्च हुआ है तो हम सभी को ये बात सुनने को मिल रही है कि इस पोर्टल में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से रिटर्न फाइल करने में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। तो आज हम आपको ITR 1 न्यू पोर्टल पर लाइव ऑनलाइन फाइल करके इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे, जिससे कि हम अपनी रिटर्न अपने घर पर ही बड़ी आसानी से खुद अपने फ़ोन पर या अपने कंप्यूटर पर बिना किसी की मदद से ऑनलाइन फाइल कर सकेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। ये ITR 1 सिर्फ इंडिविजुअल्स भर सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल ईयर में एनुअल इनकम 50 लाख या उससे कम हो। ये इनकम सैलरी से हो सकती है या वन हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है या बैंक के इंटरेस्ट से हो सकती है। इसके अलावा अदर सोर्सेज से एक साल में मैक्सिमम 5000 इनकम हो। सिर्फ वही लोग ये ITR 1 में रिटर्न भर सकते हैं। फाइलिंग शुरू करने से पहले हम अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे, जैसे कि फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16A, फॉर्म नंबर 26AS, बैंक स्टेटमेंट्स, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम के प्रूफ जैसे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स, एग्जेम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस रिसिप्ट्स, हाउस रेंट रिसिप्ट्स, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स, एनी डोनेशन रिसिप्ट्स वगैरह वगैरह। तो चलो फिर हम अपनी रिटर्न फाइल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन या कंप्यूटर में गूगल पर इनकम टैक्स न्यू पोर्टल सर्च करें। यहाँ पहले नंबर पर ही हमारे नए पोर्टल का लिंक दिया गया है। इसे ओपन करते हैं। ये खुल गया हमारा नया इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल। यहाँ हमने लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। इस साइट का डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी ब्राउज़र में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब इस बॉक्स में हमने अपना यूज़र आईडी भरना है, जो कि हमारा पैन नंबर है। अगर हमारा आधार पैन के साथ लिंक है तो हम अपना आधार नंबर भी यूज़र आईडी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो अपना पैन नंबर भर के हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इस बॉक्स पे हमें टिक करना है और फिर अपना पासवर्ड भर के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये हमारी आईडी लॉगिन हो गई है। इस पे हम अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट फाइल नाउ पे क्लिक करके अपनी रिटर्न भरना शुरू कर सकते हैं। इस बार हमने 2021-22 असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल करनी है, तो यहाँ हम अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करिए। हम इंडिविजुअल के तौर पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब अगर हमें पता हो कि हमें कौन सी रिटर्न फाइल करनी है तो राइट साइड पर दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपनी रिटर्न टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। और अगर नहीं पता हो तो यहाँ लेफ्ट साइड पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके सिस्टम की हेल्प से अपना ITR फॉर्म पता कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें ITR 1 में अपना रिटर्न भरना है तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ नीचे प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करें। ये उन्होंने हमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट दी है, जो हमारे पास ये रिटर्न फाइल करने से पहले रेडी होने चाहिए, जिसके बारे में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात की थी। अब चलिए
लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। रिटर्न फाइल करने के पूरे प्रोसेस में ये पोर्टल हमसे कुछ सवाल भी पूछेगा, जैसे कि यहाँ हमें पूछा गया है कि हम ये रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। तो मेरे केस में इसका जवाब है कि मेरी सालाना आमदनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, और आपको अपने केस में जो भी एप्लीकेबल हो वो जवाब देना है और फिर कंटिन्यू करना है। इस रिटर्न में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी प्री फिल्ड डाटा के रूप में भरी हुई होगी। हमें उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना है या उसे एडिट करना है अगर उसमें कुछ गलत हो तो। सबसे पहले हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चेक करके कंफर्म या एडिट करेंगे। अब जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड है वो सारी ध्यान से चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमें ये भी सिलेक्ट करना है कि हम न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट कर रहे हैं या ओल्ड वन। ऑब्वियसली जिसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा हम वही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मेरे केस में मैं ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करूँगा। अब हमें अपनी बैंक डिटेल्स भी चेक करनी है। अगर ये सही हो तो ठीक है, नहीं तो उसे एडिट करना है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारा टैक्स रिफंडेबल है तो इसी बैंक अकाउंट में हमारा रिफंड आएगा। अगर बैंक अकाउंट में कोई गलती होगी तो हमारे रिफंड में देरी हो सकती है। हमारे जितने भी बैंक अकाउंट्स यहाँ पर फीड किए हुए हैं उनमें से किसी एक को रिफंड के लिए सिलेक्ट भी करना है। अगर हमारे बैंक अकाउंट में कुछ एडिट करना हो तो यहाँ रीवैलिडेट पर क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हैं और अपनी पूरी डिटेल्स चेक करके इसे वैलिडेट करें। अगर कोई नया बैंक अकाउंट खुलवाया है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके हम उसे ऐड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के आगे ग्रीन कलर में कन्फर्म्ड लिखा हुआ आ गया है। कन्फर्मेशन के बाद भी अगर हमें लगे कि कोई चीज़ गलत रह गई हो तो हम इस पर दोबारा से क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम अपनी ग्रॉस टोटल इनकम वाला सेक्शन चेक करके कन्फर्म करेंगे। अब पोर्टल हमसे पूछ रहा है कि हम पर कौन कौन सी एग्जेम्पशंस एप्लीकेबल हैं। जो भी एप्लीकेबल हो उनको यस करना है, बाकी को नो करना है। अगर हमें किसी एग्जेम्पशन के बारे में डाउट हो तो उसे यस करके उसके सब मेन्यू में देख सकते हैं, वहां से हमें सब क्लियर हो जाएगा। जो भी एग्जेम्पशन एप्लीकेबल हो उसके आगे वाले छोटे से बॉक्स को टिक करके नेक्स्ट वाले बड़े बॉक्स में उसकी अमाउंट भरना है। हमें यहाँ शो मोर पर क्लिक करके इस सब मेन्यू की सारी ऑप्शंस देखनी है। अगर इस सब मेन्यू की कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल ना हो तो हम वापस इसको नो कर सकते हैं। अब हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ हमारी इनकम की प्री फिल्ड डिटेल्स पहले से भरी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारी काफ़ी इंफॉर्मेशन पहले से ही पता है। अगर ये पहले भरी हुई इनकम कुछ गलत हो तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर कोई इनकम फिगर मिसिंग हो तो उसे ऐड कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद आप इसे कंफर्म करें। अब बारी है हमारी डिडक्शंस की। अब जो जो डिडक्शंस एप्लीकेबल हैं उसका यस नो में जवाब देना है। अगर यस हो तो उसकी वैल्यू भरनी है। अगर किसी सेक्शन के बारे में पता ना चले तो यहाँ आई के निशान पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन से आप एग्री नहीं हो तो उसे नो पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़कर ही सही जवाब देना है। किसी के सब मेन्यू में जो भी ऑप्शंस एप्लीकेबल हैं उसके पहले बॉक्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट वाले बड़े बॉक्स में वैल्यू भरनी है। सब ओके होने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये सारी डिडक्शन डिटेल्स को चेक करके हमें कंफर्म पे क्लिक करना है। अब टैक्स पेड सेक्शन चेक करेंगे। अगर आपकी पेड टैक्स वैल्यूज सही हों तो उसे कंफर्म करें। अब टैक्स लायबिलिटी कंफर्मेशन देना है। यहाँ पे हमारी पूरी टैक्स कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन हमारी इनकम, एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस पर बेस्ड है, जो कि सिस्टम द्वारा ही कैलकुलेटेड है। इसे कंफर्म करिए। अब देखिए हमारी सारी डिटेल्स के आगे ग्रीन कलर में कंफर्म लिखा हुआ आ गया है। अब हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब ये जो डिटेल्स आ गई हैं
इसे हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंट और डाउनलोड कर सकते हैं। ये समरी डाउनलोड करने के बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। अब इस डिक्लेरेशन के आगे छोटे से बॉक्स को सिलेक्ट करना है। अगर ये रिटर्न खुद भर रहे हैं तो TRP वाले बॉक्सेस को खाली छोड़ देना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब ये हमारा ITR 1 फॉर्म खुल गया है। इसे आप यहां से डाउनलोड भी कर लीजिए और इसको आप एंड तक चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें। यहां आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अब आपको इस रिटर्न को वेरीफाई करना है, तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। अब यहां पर 3 ऑप्शंस दी गई हैं, या तो अभी ऑनलाइन वेरीफाई करें, या बाद में ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन तरीके से अपनी एक्नॉलेजमेंट को बाय पोस्ट भेजकर वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर तो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से अटैच है, या आपका बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट इनकम टैक्स की साइट पर प्री वैलिडेटेड है, या आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, तो आप अभी ऑनलाइन वेरीफाई कर दें, जो कि सबसे आसान तरीका भी है। तो हम अभी इसे ई वेरीफाई नाउ वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहां हमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करेंगे। जैसे कि अब मैं फर्स्ट ऑप्शन आधार OTP सिलेक्ट करके कंटिन्यू करूंगा। इस पॉपअप विंडो में आई एग्री वाले बॉक्स को टिक करना है और जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। अब अपने मोबाइल फोन पर आए OTP को यहां भरकर वैलिडेट पर क्लिक करें। लास्ट में हमें सबमिट पर क्लिक करना है अगर हम श्योर हैं कि पूरी रिटर्न हमने सही भरी है, क्योंकि सबमिट करने के बाद हम इसे एडिट नहीं कर सकते। अब हमें यह मैसेज आ गया है कि हमने अपनी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल एंड वेरीफाई कर दी है, और इसका मैसेज हमें अपने फोन और ईमेल पर भी आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करें। ये हमारी एक्नॉलेजमेंट है। अब गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें। डैशबोर्ड पर भी आपको फाइल्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ मिल जाएगा। अब हमारी ITR 1 रिटर्न फाइल हो गई है, तो यहां से लॉग आउट कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी प्राप्त करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।